ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय माँ पराशक्ति। सिद्धियाँ कई तरीके की होती हैं, या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि एक साधक सूक्ष्म जगत की इन रिद्धियों सिद्धियों को कई भावों के साथ सिद्ध कर सकता है। कुछ सिद्धियां तो सिर्फ साधक के लिए ही प्रत्यक्ष रहती हैं, मतलब सिर्फ उस साधक को ही दिखाई पड़ती हैं जिस साधक ने उन सिद्धियों को सिद्ध किया होता है। तो ऐसी सिर्फ साधक के समक्ष ही प्रत्यक्ष रूप में रहने वाली या फिर सिर्फ साधक को ही दिखाई पड़ने वाली सिद्धि के सिद्ध होने से पहले सिद्धि के वचन ये होते हैं कि तुम कभी भी मेरा आइडेंटिटी पब्लिक के सामने रिवील नहीं करोगे, या फिर कभी भी किसी को ये नहीं बताओगे कि तुम्हारे पास किस लोक की सिद्धि है। और अगर तुमने यानी कि उस साधक ने ये गोपनीयता भंग की तो सिद्धि उस साधक को छोड़कर चली जाती है। इसके अलावा कुछ सिद्धियां साधक के लिए प्रत्यक्ष रूप में नहीं रहती हैं, मतलब साधक को दिखाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन फिर भी वो साधक के लिए वो सब काम करती हैं जो एक प्रत्यक्ष रूप में रहने वाली सिद्धि करती है। हो सकता है वो सिर्फ उस साधक के कान में बताती हो, या फिर उसके दिल में या हृदय में विचार डालती हो, या फिर जो भी शब्द उस साधक के मुंह से निकलते हैं, सिद्धियां उन वचनों को सत्य करने में लग जाती हैं। तो इसलिए भी बोला जाता है कि अगर आप सूक्ष्म जगत की यात्रा कर रहे हैं, भले ही आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो या फिर मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो उस दौरान कभी भी आपको किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप वाक सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब आप जो भी बोलेंगे वो सच साबित होगा। तो क्रोधवश, अज्ञानतावश, अहंकारवश अगर आपने किसी इंसान के बारे में कुछ बुरा बोल दिया तो सिद्धियां आपके द्वारा बोले गए वचनों पर काम करना शुरू कर देती हैं। तो भूल कर भी हमें किसी के बारे में ऐसा गलत नहीं बोलना है कि सिद्धियां उस वचन को सत्य साबित कर दें और हकीकत में ही उस इंसान के साथ कुछ बुरा हो जाए, और ये होता भी है। सिद्धियों को सिद्ध करने के अलग अलग आयाम होते हैं, मतलब एक साधक होने के नाते आपने कितनी मात्रा में मंत्र जप कर दिया है या फिर ऊर्जा इकट्ठी कर दी है कि सिद्धि आपको सिर्फ सुनाई पड़ रही है या फिर दिखाई पड़ रही है। तो आपकी जब तक की ऊर्जा के हिसाब से ही सिद्धि आपको पहले सुनाई पड़ती है या फिर बाद में दिखाई पड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन इन सब में वचनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपको एक अनुभव बताऊं तो एक इंसान के साथ में एक सिद्धि रहा करती थी, लेकिन वो सिद्धि सिर्फ उसी इंसान के लिए दृश्यमान रहती थी। तो सिद्धि ने उस इंसान या उस साधक को बोला था कि कभी भी तुम पब्लिक प्लेस में मेरे से बात मत करना, वरना लोग तुम्हें पागल कहने लगेंगे। दूसरा, अगर तुमने कभी किसी इंसान को ये बताया कि मेरे पास कौन सी सिद्धि है या फिर मैं कौन से लोक की हूँ, तो भी मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तो इन दो वचनों पर वो सिद्धि एक इंसान के साथ में रहा करती थी प्रत्यक्ष रूप में। तो अगर वो इंसान मार्केट जाता था या फिर मंदिर जाता था या फिर किसी अन्य स्थान पर जाता था तो सिद्धि भी उसके साथ साथ जाती थी। तो कई बार वो साधक उस सिद्धि से ऐसे बात करता था जैसे कि वो एक आम इंसान से बात कर रहा है। तो कई पड़ाव उसके जिंदगी में ऐसे भी आए कि लोग उसे पागल कहने लगते थे, लेकिन फिर भी वो सफाई नहीं दे सकता था, क्योंकि सिद्धि ने उसे बोला था कि तुम कभी भी पब्लिक प्लेस में मेरे से बात मत करना, वरना लोग तुम्हें पागल कहने लगेंगे। क्योंकि वो सिद्धि सिर्फ उसी को दिखाई पड़ती थी, बाकी लोगों को नहीं दिखाई पड़ती थी। और अगर भूलवश वो उस सिद्धि से पब्लिक प्लेस में बात करने लगता था तो उसके बाद पब्लिक उसे पागल कहने लगती थी, और वो सफाई भी नहीं दे सकता था कि मैं किसी सिद्धि से बात कर रहा हूँ जो कि शिवलोक या फिर नागलोक या फिर यक्षलोक या फिर गंधर्व लोक या फिर किसी अन्य लोक से संबंध रखती है। सिद्धियों को सिद्ध करना इतना मुश्किल नहीं होता है। अगर आप एक उच्च स्तर के इंसान होते हैं, आपके उच्च विचार होते हैं, तो सूक्ष्म जगत की ये रिद्धियां सिद्धियां तो स्वतः ही आपके समक्ष सिद्ध होने के लिए खड़ी हो जाती हैं। लेकिन सिद्धियों को बनाए रखना यानी कि उनकी गोपनीयता को बरकरार रखने में सबसे बड़ी मुश्किल होती है। अगर हम गोपनीयता भंग करते हैं यानी कि अपने वचनों को तोड़ते हैं तो भी सिद्धि हमें छोड़कर चली जाती है, और किसी किसी केस में तो साधक को श्राप भी लग जाता है। और कुछ सिद्धियां सिर्फ स्थान तक ही सीमित रहती हैं, जैसे कि ये पेड़ लगभग 1000 वर्ष पुराना तो होगा, और अगर इस पुराने वृक्ष में कोई वृक्षराज निवास करते हैं और वो मेरे लिए प्रत्यक्ष हो जाते हैं और मैं उन्हें सिद्ध कर लेता हूँ, तो यकीनन हजारों वर्ष पुराना ये वृक्ष तो वृक्षवीर का स्थान है, और ये पेड़ हर जगह तो मेरे साथ जाएगा नहीं। तो जब भी मुझे वृक्षराज से कोई काम लेना होगा तो मुझे इस स्थान पर आना होगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि इस वृक्ष में निवास करने वाले वृक्षवीर या फिर वृक्ष कन्या मेरे साथ ही आएं, तो उस केस में मुझे इन वृक्षवीर से पूछना पड़ेगा कि मैं कितने लाख मंत्र जप करूं या फिर कितनी ऊर्जा के बाद आप मेरे सामने ही चलने लगेंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही मुझे अपनी इस साधना को एक्सटेंड करना होगा, मतलब एक्स्ट्रा मंत्र जप करके इन वृक्षवीर को गतिमान अवस्था में लाना होगा। लेकिन ये वृक्षवीर मुझसे ये वचन जरूर लेंगे कि कभी भी किसी भी इंसान को तुम ये नहीं बताओगे कि जिस जंगल में जाता हूँ वहाँ पर एक पेड़ है और उस पेड़ में एक सूक्ष्म जगत की शक्ति रहती है जिसे कि मैंने सिद्ध कर रखा है। और भूलवश अगर मैं इस गोपनीयता को भंग करता हूँ तो यकीनन मेरी ये सिद्धि स्वतः ही भंग हो जाएगी, मतलब खंडित हो जाएगी।
क्योंकि मैंने वचनों को तोड़ दिया। सूक्ष्म जगत की सिद्धियों को सिद्ध करने से पहले या फिर उनके सिद्ध होने से पहले साधक को और सूक्ष्म जगत की शक्ति को एक दूसरे से वचन लेने होते हैं और उन वचनों के अकॉर्डिंग ही वो सिद्धि काम करती है। और वैसे भी जो सूक्ष्म जगत की शक्तियां होती हैं वो एस्ट्रल बॉडी के साथ सर्वाइव करती हैं और वो काफी संवेदनशील भी होती हैं। तो हमारी एक छोटी सी गलती से भी हमारा कोई अहित हो सकता है, इस वजह से भी हमें सिद्धियों से वचन लेने और देने पड़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति।